हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम थियोरीज ऑफ मोटिवेशन एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थियोरी है मोटिवेशन की और टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं लिसनर्स, आइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लिसनर्स रिव्यू में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहला आता है हमारा थियरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कौन कौन सी थियरीज हैं। तो देखिए बहुत सारी थियरीज हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थियरी। इसमें क्या बताया गया है, मैस्लो ने क्या बताया गया है कि इसमें देखिए 5 तरीके की बेसिकली नीड्स को बताया गया था। साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड्स और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इस तरीके 5 नीड्स बताए गए थे। तो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग की बात करें तो पहला आता है कि ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल नीड्स। बोला गया है ह्यूमन नीड्स को इसमें अरेंज किया गया है हायरार्की में, मतलब पहले बेसिक से स्टार्ट किया गया है। मैंने बोला ना साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो कि क्या होता है, पहला बेसिक नीड क्या है, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, भाई रोटी कपड़ा और मकान, है ना। उसके बाद हम सेफ्टी पे आते हैं, तो ये चीज, फिर सोशल पे, फिर स्टीम पे, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। तो ये बताया था हमने। और टू हायर लेवल नीड्स पर, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या फिर कह सकते हैं करियर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बताया था मैस्लो ने। इसमें बताया गया कि एप्लीकेशन में अगर देखें तो अंडरस्टैंड व्हाट लेवल ऑफ नीड इज अनमेट फॉर इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिव मोटिवेट देम। मतलब इसमें ये बताया जाता है कि बेसिकली एक पर्सन समझता है कि कैसे वो मोटिवेटेड रहेगा, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा लिसनर्स हर्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी। हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थियरी दी थी। देखिए ऐसे भी पूछते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स किसकी थियरी है, तो मैस्लो की। टू फैक्टर थियरी किसकी है, तो हर्जबर्ग की। तो इसमें इनने क्या बताया था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं लिसनर्स। तो इसके में है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन हाइजीनिक फैक्टर्स what which can cause dissatisfaction if absent and motivators which enhance job satisfaction। इनने हाइजीनिक फैक्टर्स के बारे में ज्यादातर बताया था कि इसमें क्या होता है कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया था हाइजीन फैक्टर्स में और मोटिवेटर्स में। बोला गया हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जिससे कि डिससेटिस्फैक्शन होता है, और ये मोटिवेटर वो होते हैं जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें बताया गया एप्लीकेशन में इम्प्रूव वर्क प्लेस कंडीशन हाइजीन वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन मोटिवेटर्स। मतलब जब भी एक एम्प्लॉय काम करे तो वर्क प्लेस कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, हाइजीन अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए जब भी, ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सके अचीवमेंट के और रिकॉग्निशन के। मतलब मोटिवेटर में ये चीज बताई गई है। तीसरा थियरी जो आता है लिसनर्स, वो आता है हमारा मैकलेंड थियरी ऑफ नीड्स। तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी है, तो मैकलेंड की है। तो इसने इनने इसमें क्या बताया था, कॉन्सेप्ट में देखिए तो फोकसेस ऑन 3 प्राइमरी नीड्स, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। इनने बेसिकली 3 प्राइमरी नीड्स पर फोकस किया था, जो पहला है अचीवमेंट, दूसरा है एफिलिएशन, तीसरा है पावर। एप्लीकेशन क्या है इसमें, टेलर मोटिवेटेड मोटिवेशन स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डोमिनेंस ऑफ दीज नीड्स। मतलब मोटिवेशन स्ट्रेटजीज बनाए थे जो कि इंडिविजुअल की मतलब इन सारी नीड्स पर ही उसकी चीजें बेस्ड होती हैं। फिर आता है चौथा जो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो थ्योरी है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी, जिसको SDT कहते हैं शॉर्ट में। तो इस ये क्या होता है, तो इम्फोसाइजेस कॉन्सेप्ट बताया गया, इम्फोसाइजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द नीड फॉर ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। बोला गया ये ज्यादा जोर देता है हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने में और ऑटोनॉमी की आवश्यकताओं में, कॉम्पिटेंस में और उससे रिलेटेडनेस में, चीजों को सही करने में। एप्लीकेशन क्या है, क्रिएट्स इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटेंस टू एनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जिससे कि वो ऑटोनॉमी को हम सपोर्ट कर सके और इन्हांस कर सके अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। पांचवा बिजनेस थियरी आता है हमारा, पांचवा थियरी दिया है एक्सपेक्टेशंस थियरी। देख रहे हैं बहुत सारे थियरी हैं। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी, इसमें क्या बताया गया है कॉन्सेप्ट में, मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अ बिहेवियर। इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट्स विल लीड टू डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन इसमें बेस्ड है हमारे बिहेवियर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट पर, आउटकम पर। इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड होता है जब वो बिलीव करता है कि उसका एफर्ट जो उसने लगाया है उससे उसको परफॉर्मेंस या रिवॉर्ड मिलेगा। एप्लीकेशन में क्या बताया गया, क्लैरिफाई द लिंक बिटवीन एफर्ट्स, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स टू एनहांस मोटिवेशन। इसमें ये लिंक बताता है एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स के बेसिस पर, कि एफर्ट लगाया आपने, परफॉर्मेंस अच्छी दी तो आपको रिवॉर्ड मिला, तो इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है। सिक्स्थ आपका थियरी जो है लिसनर्स, वो है हमारा गोल सेटिंग थियरी। गोल सेटिंग थियरी में क्या बताया गया है, कॉन्सेप्ट में देखें तो स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अलोंग विद फीडबैक लीडिंग टू हायर परफॉर्मेंस। मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो गोल होता है वो स्पेसिफिक होता है, चैलेंजिंग होता है गोल, और इसमें फीडबैक के साथ होता है जिससे कि हमारा हायर परफॉर्मेंस हो पाता है।
एप्लीकेशन बोला गया सेट क्लियर अचीवेबल गोल्स एंड प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, मतलब क्लियर होना चाहिए आपका गोल, अचीवेबल होना चाहिए गोल, और रेगुलर फीडबैक भी प्रोवाइड करें इसमें, तो ये इसका मतलब है। तो आई होप लिसनर्स आपको थियरी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की तरफ। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं, तो बात कर लेते हैं। तो लिसनर्स वन बाय वन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सेटिंग क्लियर गोल्स। पहले क्लियर गोल्स को सेट कर लेना। इसमें क्या होता है, यूज स्मार्ट। स्मार्ट इज शॉर्ट है, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड गोल्स टू प्रोवाइड क्लेरिफाई एंड डायरेक्शन। बोला गया है कि हमको स्मार्ट गोल का यूज करना है ताकि क्लैरिटी हो सके और डायरेक्शन भी अच्छा हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है लिसनर्स, वो है हमारा फीडबैक प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक प्रोवाइड करता है का दूसरा टेक्निक है, मतलब क्या है, रेगुलरली ऑफन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। बोला गया हमेशा हमें कंटिन्यूअसली फीडबैक देना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि वो इंडिविजुअल की मदद कर सके उसके प्रोग्रेस को समझने में, और जहाँ पर भी उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है उन एरियाज में वो इंप्रूवमेंट भी कर सके। जैसे कि क्या होता है कि फीडबैक से बहुत ज़्यादा चीज़ें सही होती हैं कि हमारे कहाँ पर हमको और अच्छा करना है, कहाँ पर हम सही थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा आता है लिसनर्स हमारा रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स। रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स का क्या मतलब है कि सेलिब्रेट माइलस्टोन्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स बोथ बिग एंड स्मॉल टू रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। मतलब चाहे जो भी हो आप, चाहे छोटी खुशी चाहे बड़ी, उसको हमको क्या करना चाहिए, रीइंफोर्स करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए पॉजिटिव बिहेवियर को। फिर आता है हमारा क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, फोस्टर सपोर्टिव कल्चर दैट वैल्यूज कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। बोला कि एक सपोर्टिव कल्चर बनाना चाहिए जिससे में कोलैबोरेशन हो, ओपन कम्युनिकेशन हो, रिस्पेक्ट हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफरिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। बोला गया है डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए, मतलब ट्रेनिंग दे, प्रोवाइड ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनकरेज ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, मेंटरशिप मिलता है, कैरियर में एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो जाहिर सी बात है आपका ग्रोथ होगा, आप उसमें और भी कॉम्पिटेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट है लिसनर्स, इंकरेजिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को बढ़ाता है, मतलब अलाउ इंडिविजुअल्स टू हैव कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड डिसीजन मेकिंग टू एनहांस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि उसके वर्क पे उसका कंट्रोल हो, उसका डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़े, इनहैंस हो सके। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स, मतलब इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स देना, यूज बोथ इंट्रिंसिक पर्सनल सेटिस्फेक्शन एग्जांपल में और एक्सट्रिंसिक एग्जांपल बोनस, प्रमोशन, रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट बिहेवियर। अगर कोई अच्छा काम करता है, अच्छा बिहेवियर है उसका, तो मतलब कह सकते हैं कि उसको इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे। इंट्रिंसिक जानते ही हैं आप, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, तो वो चीज होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स, यानी कि लास्ट पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट की बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की, तो बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बोला गया प्रमोट टीम वर्क एंड सोशल इंटरेक्शंस टू फुलफिल द नीड्स फॉर रिलेटेडनेस एंड कनेक्शंस। मतलब टीम वर्क को प्रमोट करे, सोशल इंटरेक्शंस को प्रमोट करे, जिससे कि क्या हो, रिलेटेडनेस और कनेक्शंस बने, रिलेशनशिप्स बने एक दूसरे के बीच में, कनेक्शंस बने। तो लिसनर्स आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और रिव्यू में जरूर बताएं कि कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें लिसनर्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।